कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड बेबे को देखते हैं जिसका पालतू जानवरों की देखभाल की दुकान होती है। वो फोन पर एक शख्स से कहती है, मैंने आपके कुत्ते को ब्रीडिंग के लिए उधार लेने की बात की थी। वो शख्स कहता है, ये सुनने में कितना स्ट्रेंज लग रहा है, हम इसे ब्लाइंड डेट कहते हैं। हम पेट जानवरों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, आपके पास कल तक का वक्त है। और कॉल काट देता है। इसके बाद हम मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम गू होता है। वो फोन पर बात कर रहा होता है जब बेबे उससे कांटेक्ट करती है और कहती है, कल हमने ब्लाइंड डेट की बात की थी। वो उसे ब्लाइंड डेट वाली लड़की समझ लेता है। बेबे कहती है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो आज रात शादी की प्लानिंग करते हैं। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है और कहता है, तुम्हें पहले कोई रिलेशन कायम करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी कहती है, हाँ, प्रेग्नेंट होने के लिए तो बस रिलेशन कायम करने की ज़रूरत होती है। वो बेचारा हैरत में रह जाता है और सोचता है, आजकल की नस्ल की लेडीज तो बिल्कुल सीधी बात करती हैं। बेबे कहती है, आप कितने की प्लानिंग कर रहे हैं? वो कहता है, कितना ठीक रहेगा? बेबे कहती है, 6 ठीक है। वो सोचता है, 6 बच्चों को बर्थ देने के बाद क्या ये ठीक रह पाएगी? बेबे कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फ्री नहीं छोड़ूंगी। बच्चे पैदा होने के बाद उनकी फ्री में देखभाल की जाएगी। वो कहता है, क्या फ्री में उनमें से एक मुझे मिलेगा? बेबे कहती है, बेवकूफ, बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें बेच दिया जाएगा। ये सुनकर वो मजीद हैरान हो जाता है और बहाना बनाते हुए कहता है, सॉरी, मुझे जाना होगा, मुझे और भी काम है। उसी वक्त एक औरत गुस्से में वहां से चली जाती है। वो शख्स कहता है, क्या ये ब्रीडिंग के लिए ब्लाइंड डेट नहीं था? ये देखकर बेबे समझ जाती है कि वो गलत टेबल पर आ गई है। वो सॉरी करके वहां से जाने लगती है। तभी गू उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने मेरे साथ खेल खेला है, तो चलो हम ब्लाइंड डेट ब्यूरो चलते हैं। गू उससे पूछता है, तो तुमने क्या सोचा है? बेबी फ्लैशबैक में जाती है। ये सीन शुरू होता है जहां उसके ब्रदर इन लॉ उसकी बहन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, अपनी बहन को घर से निकालो, तुम दोनों बस घर में बैठकर मजे कर रहे हो। फिर वो उसे मारने लगते हैं। बेबी आकर उन्हें रोकती है और वार्न करती है, मैं आप पर तशद्दुद का केस कर दूंगी। ये सुनकर वो वहां से चले जाते हैं। बहन बेबे से माफी मांगती है। मौजूदा वक्त में बेबे ये सब याद करके गू को इनकार कर देती है। गू कहता है, कहीं मैं अगली लग रहा हूँ इसलिए तो तुम इनकार नहीं कर रही? बेबे जवाब देती है, नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, पहले तुम मेरे बारे में जान लो। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम बेबे है और मैं एक पेट एनिमल्स की दुकान चलाती हूँ। हालांकि मेरी आमदनी ज़्यादा नहीं है, मगर मैं तुम्हारे अखराजात उठा सकती हूँ। गू कहता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? बेबी जवाब देती है, अगर तुम अमीर होते तो मैं इनकार कर देती, लेकिन तुम मेरे लेवल के हो और किसी भी रिश्ते में लेवल का बराबर होना ही अच्छा रहता है। गू अपना तारुफ देते हुए कहता है, मेरा नाम गू है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं एक सादा वर्कर हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक घर खरीदा है। हालांकि मेरी तनख्वाह थोड़ी कम है, लेकिन मैं फैमिली के एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वो अपना शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बेबी गू से कहती है, हमारी शादी हो गई है तो क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? गू जवाब देता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब से हम एक ही घर में रह सकते हैं। बेबी घर का एड्रेस और की मांगती है। गू कहता है, मैं तुम्हें एड्रेस और चाबी बाद में भिजवा दूंगा, और उसके हाथ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर कॉल करने को कहता है और चला जाता है। सीन चेंज होता है। गू एक रिच मैन निकला। सब लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। गू अपने सेक्रेटरी से कहता है, मेरे लिए एक आम सा घर खरीद लो, मुझे जल्दी ही वहाँ शिफ्ट होना है। उधर बेबे अपने घर आती है। उसकी बहन उससे कहती है, तुम वापस क्यों आ गई, आज तुमने दुकान भी नहीं खोली? बेबे जवाब देती है, नहीं। फिर अपनी बहन से कहती है, आप अपने शौहर के जुल्म को क्यों बर्दाश्त करती हो? बहन जवाब देती है, अभी तुम्हारा नेफ्यू बहुत छोटा है और फैमिली में एक दूसरे के साथ समझौता करना पड़ता है। बेबी कहती है, मैं इन सब से थक गई हूँ। बहन कहती है, कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स कम उम्री में ही दुनिया से चले गए थे, हमारी सपोर्ट एक दूसरे के लिए है। बेबे कहती है, हाँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने शादी कर ली है। बहन सर्टिफिकेट देखकर हैरान हो जाती है। वो बेबे से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था? बेबे उसे समझाती है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसका नाम गू है, अभी वो काम में बिजी है, इसलिए मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवाऊंगी। उसी वक्त गू का मैसेज आता है। बेबे अपनी बहन को दिखाती है और कहती है, ये उसका एड्रेस है। बहन कहती है, अच्छा है, ये एड्रेस तुम्हारी शॉप के करीब है। बेबे जवाब देती है, मैं खुश हूँ, तुम फिक्र ना करो। बहन समझ जाती है। बेबे गू के घर पहुंचती है और इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। घर के अंदर कुछ नहीं होता तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर लूंगी, ये मेरा अपना घर है, फर्नीचर बाद में डाल दूंगी।
बेबे अपने पेट एनिमल्स की दुकान पर होती है। जब उसे अपनी फ्रेंड की शादी का पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम किसी स्ट्रेंजर से शादी कैसे कर सकती हो? वो जवाब देती है, मैं गू को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन मुझे उस पर एतमाद है कि वो अच्छा इंसान है, और वैसे भी मैं किसी के साथ रहने का सोच रही थी। उसकी दोस्त कहती है, शादी बच्चों का खेल नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि वॉन चेंग के सबसे अमीर आदमी का नाम भी गू है, कहीं वही तो नहीं? बेबी जवाब देती है, तुम कुछ ज़्यादा ही नॉवेल्स पढ़ रही हो। वो सिर्फ एक आम दफ्तर का वर्कर है और मुझे कोई अमीर आदमी नहीं चाहिए। मुझे बस एक सादा और पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए। उसकी दोस्त उसकी बातों से तंग आकर चली जाती है। बेबी घर वापस आकर गू को आवाज़ देने लगती है और सोचती है कि शायद वो अभी आया नहीं। वो उसकी चप्पल बाहर रख देती है। जब गू घर आता है तो फिंगरप्रिंट लॉक काम नहीं करता। वो बेबे को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है। बेबे चाकू लेकर हमला करने ही वाली होती है कि गू को देखकर चाकू छुपा लेती है। वो सॉरी करते हुए उसे अंदर आने का कहती है। गू डरते डरते अंदर आता है। बेबे उसके चप्पल लाकर देती है और माफ़ी मांगते हुए एक्सप्लेन करती है, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। मुझे लगा कोई गैंगस्टर दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर वो उसे चप्पल पहनने का कहती है। गू कहता है, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए मैं पहले से इत्तला दे रहा हूँ। बेबे कहती है, ठीक है, आपको डिनर करना है? वो जवाब देता है, नहीं, मैं रात को खाने से परहेज करता हूँ, मेरा वजन बढ़ सकता है। बेबे कहती है, लेकिन आपकी तो शेप परफेक्ट है। वो कहता है, लेकिन अब से तुम्हें ध्यान रखना होगा। बेबे कहती है, मैं सोने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद गू अपने दिल पर हाथ रख लेता है। सुबह बेबे सामान खरीद कर घर आती है तो गू को आधी निकर में देखती है। गू अपनी टांगों को छुपाते हुए भाग जाता है और बेबी ये देखकर मुस्कुराने लगती है। दोनों टेबल पर बैठे होते हैं। बेबी कहती है, नाश्ता कर लें। गू कहता है, नहीं, तुम अच्छा नहीं बना सकती, मैं एक नैनी रख लेता हूँ। बेबी कहती है, मुझे खाना पकाना आता है, लेकिन मिस्टर गू, आपका किचन आपके चेहरे से भी ज्यादा साफ है। वो कहती है, खाना खा लें वरना वेस्ट हो जाएगा। गू खाने लगता है। बेबे कहती है, क्या मैं घर को डेकोरेट करने का सोच सकती हूँ? गू कहता है, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे कमरे को हाथ मत लगाना। वो कहती है, ठीक है। गू उसे ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है, ये घर के इस्तेमाल के लिए। बेबे कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं, आपने पहले ही इतना एक्सपेंसिव हाउस खरीदा है। वो जवाब देता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम इसे रख लो। बेबी कार्ड रख लेती है। बेबी स्कूटर पर अपनी दुकान जा रही होती है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक कार से टकरा जाती है, जिससे कार में स्क्रैचेस आ जाते हैं। वो जल्दी से नीचे उतरी और माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, आपको कितना मुआवजा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कार का मालिक, जिसका नाम गू था, अपना चेहरा छुपाते हुए ड्राइवर से बोला, जल्दी चलो। ड्राइवर ने कहा, आपको मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ से जल्दी जाएं। गू वहाँ से चला गया। बेबे अपने स्कूटर को देखती हुई सोचती है, लगता है आजकल अमीर लोग अच्छे हो गए हैं, उन्होंने मुझसे कार के नुकसान का मुआवजा नहीं लिया। जब वो अपनी शॉप पहुंची तो सदमे में थी। उसकी दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? बेबे ने कहा, मैंने दुकान आते हुए एक लग्जरी कार पर स्क्रैच लगा दिया। उसकी दोस्त फिक्रमंद होकर पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बेबी कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि कार के मालिक ने मुझसे मुआवजा नहीं लिया। दोस्त कहती है, कार का मालिक हैंडसम होगा ना? बेबे गुस्से से बोलती है, कार की खिड़की बंद थी, मैं उसे कैसे देख सकती थी? उसकी दोस्त उदास हो जाती है। सीन चेंज होता है। बेबे और उसकी दोस्त एक पार्टी में जाती हैं। गू भी उसी पार्टी में आता है। दोनों मजे से खाने में बिजी होती हैं। गू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पार्टी में शानदार एंट्री करता है। सब मेहमान उसे देखने लगते हैं। बेबे की फ्रेंड कहती है, मिस्टर गू भी इस पार्टी में आए हैं, मैं उन्हें देख कर आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान गू का सेक्रेटरी बेबे को देख लेता है और गू को बता देता है। गू अपने गार्ड से कहता है, यहाँ से जल्दी चलते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। बेबे की दोस्त वापस आती है और कहती है, मैं मिस्टर गू को देख नहीं पाई। बेबे हंसते हुए कहती है, क्या देखा नहीं? उसने कितने गार्ड्स रखे हुए थे। दोस्त कहती है, कहीं तुमने जिस शख्स से शादी की है वही गू तो नहीं, क्योंकि दोनों का सरनेम एक जैसा है। बेबे कहती है, तुम्हारे नावल पढ़ने से दिमाग खराब हो गया है। गू नाम के दुनिया में बहुत लोग हैं। मेरा हस्बैंड तो एक आम वर्कर है जो सिर्फ 20 से 30 हजार कमाता है। उसकी दोस्त हंसकर कहती है, ठीक है। इसी दौरान एक लड़का आता है। डोंगशन, तुम? बेबे कहती है। लड़का कहता है, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया हूँ। बेबे की दोस्त कहती है, अभी तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। बेबे कहती है, डोंगशन अभी सिर्फ 21 साल का है, वो अभी अपना कैरियर और फैमिली शुरू कर सकता है। डोंगशन बेबे को ड्रिंक की पेशकश करता है। बेबे कहती है, नहीं, हम कल दुकान ओपन करने वाले हैं, इसलिए हम ड्रिंक नहीं कर सकते। बेबे कहती है, अब हम चलते हैं। डोंगशन कहता है, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। वो का सेक्रेटरी उसे पार्टी की एक तस्वीर दिखाता है जिसमें बेबे और डोंगशन बात कर रहे होते हैं।
गू तस्वीर देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन डोंग शेन को बेबे के करीब देखकर उदास हो जाता है। घर पहुंचने पर बेबे गू से पूछती है, आज आप ओवर टाइम कर रहे हैं? गू हाँ कहता है। बेबी बैठकर सेब खाने लगती है। गू क्या सोचता है, ये मुझे नोटिस भी नहीं कर रही। फिर वो बेबे से पूछता है, आज तुमने स्टोर जल्दी क्यों बंद कर दिया? वो कहती है, यान मुझे एक बड़े होटल ले गई थी जहाँ आज पार्टी थी और वहाँ सबसे अमीर शख्स मिस्टर गू भी आया था। वो परेशान होकर कहता है, तुमने उसे देखा था? बेबे कहती है, नहीं, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। गू रिलैक्स हो जाता है। वो कहती है, लेकिन जब तुमने मुझसे पूछा तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ये सुनकर गू घबरा जाता है और कहता है, क्या? बेबे उसके करीब बैठते हुए कहती है, जो यंग मास्टर गू फैमिली से है उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर गू, अगर तुम होते तो मेरे साथ एक छोटे से सोफे पर बैठकर मुझसे बात नहीं कर रहे होते। वो उससे सेब छीन लेता है और कहता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही गू फैमिली से रिलेट कर रही हो। वो कहती है, ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं तो सिर्फ ख्वाबों में देखती हूँ कि मैं किसी प्रिंस चार्मिंग की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और एक अमीर और खुशहाल बीवी हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ एक ड्रीम था। और वैसे भी मिस्टर गू तो शादीशुदा भी नहीं है, क्योंकि वो मर्दों को पसंद करते हैं। ये सुनकर गू को खांसी आने लगती है। बेबे उसकी लुक आफ्टर करने लगती है। गू उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, दूसरों की ज़िंदगी की फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं है। और जाते हुए उसे सेब फेंक कर चला जाता है। बेबे की बहन अपने स्कूटर पर जा रही होती है। तभी उनकी गाड़ी पर स्क्रैच लग जाता है। वहाँ गाड़ी का मालिक आता है। वो माफ़ी मांगती है। वो शख्स कहता है, आप अपना नंबर दे दें, इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉल करेगी। वो अपना नंबर दे देती है। वो मालिक उनकी मदद करता है और सामान देने में मदद करता है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ गू आता है और पूछता है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, एक औरत ने गाड़ी पर मामूली सा स्क्रैच लगा दिया था। तुम टेंशन मत लो, मैं शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए लेट नहीं होऊंगा। सीन चेंज होता है। गू और बेबे फ्लावर शॉप पर आए हुए होते हैं। बेबे फूलों को देखकर कहती है, ये सब कितने खूबसूरत हैं, लेकिन ये तो महंगे होंगे। गू कहता है, तुम्हें जितने फ्लावर पॉट्स चाहिए ले लो, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। शॉप की लेडी उनसे पूछती है, कौन सा चाहिए? बेबे गू से पूछती है। वो कहता है, चेरी फ्लावर आसानी से लग जाते हैं। बेबे फूलों को टेरेस पर रख देती है और उन्हें देखकर खुश होते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ख्वाब पूरा होगा। बेबी अंदर आकर गू को देखकर हंसने लगती है। वो कहता है, तुम ऐसे कैसे हंस सकती हो? वो कहती है, तुम कितने मज़ाहिया लग रहे हो। गू उसका हाथ पकड़कर उसे करीब कर लेता है। दोनों के दरमियान किस होने वाला होता है। तभी गू का कॉल आ जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। गू की ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, कितने दिन हो गए, तुम मुझे मेरी डॉटर इन लॉ को कब दिखाओगे? गू उनसे कहता है, हफ्ते को आप घर पर खाने के लिए आ सकती हैं और बेबे को देख सकती हैं। दादी खुश हो जाती हैं। गू उनसे कहता है, मैंने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है, तो आप उसे कोई महंगा तोहफा नहीं दे सकती। ग्रैंडमदर कहती है, क्यों? वो कहता है, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, तभी मैं आपको परमिशन दूंगा। ग्रैंड माँ हाँ कर देती है। गू बेबे से कहता है, ग्रैंड माँ ने कॉल किया था। वो कहती है, उन्होंने क्या कहा? वो कहता है, हम लोगों ने शादी कर ली है, इसलिए वो हफ्ते को मिलने आ रही है। बेबे कहती है, ठीक है, लेकिन क्या मैं अपनी सिस्टर को भी बुला सकती हूँ? वो मेरी एक फैमिली मेंबर है। वो कहता है, बिल्कुल। बेबे अपनी सिस्टर के घर आती है और कहती है, मैंने यान यान के लिए खिलौना लाया है। बहन उससे कहती है, तुम्हें उस पर पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? वो कहती है, कोई बात नहीं। यान यान कहाँ है? बहन कहती है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलने के लिए गया है। बेबी उनसे कहती है, मैंने गू की फैमिली को हफ्ते को घर पर डिनर के लिए बुलाया है, इसलिए आप और ब्रदर इन लॉ साथ में आइएगा। वो कहती है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तभी वो कहते हैं, किसने कहा मेरे पास वक्त नहीं? जब सिस्टर ने यहाँ आकर हमें बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, आखिर हम सब फैमिली ही तो हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। बेबे भी कहती है, हम सैटरडे को मिलेंगे। रात को बेबे एक ड्रीम देखती है जिसपे वो किसी शख्स के साथ रोमांस कर रही होती है और वो उस ख्वाब से डरकर उठ जाती है। अगले दिन बहन और बहनोई घर आते हैं। बहन बेबे का घर देखकर बहुत खुश होती है। बेबे के पास गू कॉल करता है और कहता है, मैं बाद में आऊँगा, मेरी फ़्लाइट लेट हो गई है। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं और सिस्टर यहाँ हैं, हम हैंडल कर लेंगे। सिस्टर कहती है, क्या गू नहीं आ पाएगा? वो कहती है, उन्हें कुछ काम है, इसलिए उन्हें आने में वक्त लग जाएगा। उसका पागल ब्रदर इन लॉ कहता है, लगता है हमारे ब्रदर को गू बहुत काम में मसरूफ है। उसका क्रेजी ब्रदर इन लॉ कहता है, लगता है हमारे ब्रदर गू बहुत काम में बिजी हैं, जैसे उनका प्रोजेक्ट 100 मिलियन का हो। बेबे कहती है, गू एक सिंपल वर्कर है, इसलिए ज्यादा बिजी रहता है। सिस्टर कहती है, कोई बात नहीं, जाने दो। तभी बेल बजती है। बेबे दरवाजा खोलती है। ग्रैंड माँ आई होती हैं। वो बेबे को देखकर कहती हैं, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। तभी चैन अपना तारुफ देते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम चैन है और मैं गू का भाई हूँ।
वो तोहफा देते हुए कहता है, ये ग्रैंडमा आपके लिए लाई हैं। बेबे कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सिस्टर भी अपने आप को और क्रेजी ब्रदर इन लॉ जाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहता है, मैं बेबे का ब्रदर इन लॉ हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को बेबे पसंद आई होगी। ग्रैंडमा कहती है, हाँ बेबे एक प्यारी लड़की है। बेबी ग्रैंडमा से कहती है, गू ने कहा है उसकी फ्लाइट लेट हो गई है, इसलिए हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए, आप सब अंदर आइए। सभी डिनर टेबल पर जाते हैं। चैन कहता है, खाने से अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रैंडमा कहती है, चलो बेबी के बनाए हुए डिशेस टेस्ट करते हैं, और कहती है, ये तो बहुत डिलीशियस हैं। जाओ ग्रैंडमा के ब्रेसलेट को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत कॉस्टली है, और ग्रैंडमा से कहता है, हमारे बेबी ने बहुत जल्दी शादी कर ली और हमें गिफ्ट में कुछ नहीं मिला। ग्रैंडमा कहती है, मैं इस बारे में गू से बात करूंगी कि वो आपके घर गिफ्ट लेकर जाए। वैसे तो मेरी फैमिली इतनी अमीर नहीं है, मगर आपको कितना पैसा गिफ्ट में चाहिए? वो कहता है, 500 वॉन। बेबी हैरान हो जाती है। सिस्टर भी उसे कहती है कि क्या बकवास बातें कर रहे हो। वो कहता है, बेबे को जो हमने इतने दिनों से घर पर रखा है, इस पर पैसे नहीं लगे हैं। ग्रैंड मदर कहती हैं, ठीक है, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमें खाने का लुत्फ लेना चाहिए। डिनर के बाद ग्रैंड माँ जाने से पहले बेबे को अपना कदीम ब्रेसलेट देती हैं और कहती है, ये हमारी फैमिली की विरासत है, अब इसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। बेबे मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये बहुत कॉस्टली है, मैं इसे नहीं रख सकती। ग्रैंडमा कहती है, ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, इसे रख लो। बेबे कहती है, ठीक है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ग्रैंडमा कहती है, अब हमें चलना चाहिए, और वो लोग गुड बाय कहकर चले जाते हैं। बहन और जाओ भी जा रहे होते हैं, तभी गू घर आ जाता है। बेबे उसे इंट्रोड्यूस कराती है, यही मेरा हस्बैंड है, गू शाओचैंग। जाओ कहता है, मैं बेबे का ब्रदर इन लॉ हूँ। जाओ उससे हाथ मिलाता है। सिस्टर कहती है, मैं बेबे की सिस्टर हूँ। जियांगू उनसे देर से आने के लिए अपोलोजाइज करता है। वो लोग नेक्स्ट मीटिंग का प्रॉमिस करके चले जाते हैं। हम जाओ को देखते हैं, जो एक शख्स से मिलने आया होता है। वो शख्स उससे पैसे मांगता है, जाओ उसे पैसे दे देता है। वो शख्स उसे लिफाफा देता है। जाओ देखकर कहता है कि तो पूरी तस्वीरें नहीं है। वो शख्स कहता है, हमारे पास इतनी ही पिक्चर्स थी, इतनी पिक्चर्स ही उसे ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी हैं। बेबे शॉप में होती है, तभी उनके फ़ोन पर मैसेज आता है। उसमें वो अपनी तस्वीर देखती है। वो बहुत डर जाती है और कहीं जाने लगती है। उसकी दोस्त पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मुझे कुछ काम है। गार्ड्स बेबे को जाते देख लेते हैं और कहते हैं, हमें मास्टर को इत्तला देनी चाहिए। वो लोग गू के पास आकर बताते हैं, यंग लेडी अभी अभी अपनी शॉप से निकली हैं और वो बहुत परेशान लग रही थी। गू कहता है, हाँ मैंने देखा है। गार्ड पूछते हैं, क्या हमें उन्हें देखने चलना चाहिए? वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बेबे रेस्टोरेंट पहुंचकर जाओ से पूछती है, ये पिक्चर्स कहाँ से आई? वो कहता है, तुम इस बारे में फिक्र ना करो, बल्कि इसे खत्म करने का रास्ता तलाश करो। बेबे कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें वो 500,000 युआन का गिफ्ट चाहिए? वो कहता है, तुम काफी सेंसिबल हो। बेबे कहती है, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, और जाने लगती है। तभी जाओ और तस्वीरें भी उसके सामने रख देता है। उन्हें देखकर बेबे की हालत खराब होने लगती है। जाओ कहता है, बेबे अगर ये सब तस्वीरें गू के पास चली गईं तो वो क्या सोचेंगे कि तुम एक बैड लेडी हो और तुम ये हैंडल नहीं कर पाओगी। और उसे टच करते हुए कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ मज़ा कर सकती हो। बेबे इसके हाथ को दूर कर देती है। वो दोबारा उसे टच करने की कोशिश करता है, तभी गू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का दे देता है। वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? बेबे उसे समझाने लगती है। गू कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। जाओ कहता है, आप ठीक वक्त पर आए, ये देखें। गू उन तस्वीरों को देखता है और लगता है कि वो कहता है, इन सब के लिए मैं भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने बेबे पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया। बेबे कहती है, ये सब बकवास कर रहा है, मुझे भी नहीं पता कि ये पिक्चर्स कहाँ से आई हैं। जाओ सोचता है, अब तो गू उसे छोड़ ही देगा। बेबे दिल में सोचती है, गू मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम मुझ पर ज़रूर यकीन करोगे। गू उससे कहता है, बेबे ये मेरी बीवी है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जाओ कहता है, तुमने ठीक से सुना नहीं, ये एक बैड लेडी है। गू उस पर शाउट करते हुए कहता है, आप उसके ब्रदर इन लॉ हैं, इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। गू बेबे को वहाँ से चलने का कहता है। बेबे कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। गू उसे उठाकर ले जाता है। जू सोचता है, ये एक आम इंसान नहीं लग रहा, मुझे इसके बारे में मजीद तफसीलात पता करनी होंगी, कहीं ये मिस्टर गू तो नहीं है। बेबी हॉस्पिटल में होती है। गू उसे देख रहा होता है, तभी डॉक्टर बाहर आती है। गू उनसे पूछता है, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? डॉक्टर कहती है, नहीं, पेशेंट को सिर्फ टेम्पररी कोमा है, कुछ देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। गू उसकी लुक आफ्टर कर रहा होता है, तभी बेबे को होश आ जाता है। गू उसके उठने में मदद करता है। बेबे उससे कहती है, आपको उन पिक्चर्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गू कहता है, मैंने उनके टेस्ट के लिए किसी को भेज दिया है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है, पर अगर पिक्चर सच हुई तो? मुझे वाकई नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। गू कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और उसे हग कर लेता है। वो कहती है, तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हो?
वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और उसे आराम करने का कहता है। तभी ग्रैंडमा भी हॉस्पिटल आ जाती है और बेबे की फिक्र करने लगती है। बेबे कहती है मैं ठीक हूँ। वो कहता है आपको आने की क्या ज़रूरत थी, मैंने आपको सफ़र करने से मना किया था। वो कहती है मैं बिल्कुल फिट हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा बेबे को अपना ख्याल रखने को कहती है। गू उनसे कहता है मैं आपको छोड़ देता हूँ और दोनों चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। सेक्रेटरी गू को एक फाइल देता है और कहता है मुझे पता चला है जाओ ने एक बड़ी रकम ट्रांसफर की है। हो सकता है ये उन पिक्चर्स से मुताल्लिक हो, लेकिन वो लोग छुपने में माहिर हैं। हम अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, लेकिन नेबर्स से पता चला है कि एक यंग लेडी एक रात गायब थी। उनकी बहन जियांग ने पूरी रात उन्हें तलाश किया। फिर बाद में वो वापस तो आ गई, पर शायद अपनी मेमोरी लॉस्ट कर चुकी थी। गू गुस्से से फाइल बंद कर देता है और सेक्रेटरी से कहता है तुम जाओ पर नजर रखो कि वो क्या कर रहा है। सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। गू घर आता है। बेबे उससे कहती है मैं खाना लगाती हूँ। ग्रैंडमा कहती है तुम जाकर उसकी मदद करो। गू हाँ कहता है और बेबे के पास आता है और कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ हूँ। इनफैक्ट वो पिक्चर्स फेक थी, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने ऑर्डर कराई थी, तुम परेशान मत हो। बेबे तो खुश हो जाती है। बेबे उससे पूछती है आप उस दिन अचानक कैसे आ गए थे। गू प्रिटेंड करते हुए कहता है नहीं, मैं बस पास ही एक कस्टमर से बात कर रहा था और तुम्हें देखकर वापस आ गया। बेबे कहती है मुझे अकेले रहने की आदत है, इसलिए मैं किसी से मदद नहीं मांग पाती। गू उससे कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम बगैर किसी शर्त के मुझ पर भरोसा कर सकती हो। बेबे उसे शुक्रिया कहती है। गू कहता है अगर तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती है तो आज रात मेरी मदद करो। हम एक ही कमरे में सोएंगे क्योंकि ग्रैंडमा बहुत क्लेवर है, वो समझ जाएंगी कि हम अलग अलग सोते हैं। दादी उनके पीछे से बातें सुन रही होती हैं। तभी गू बेबे को हक कर लेता है और कहता है तुमने देखा ना कि ये ओल्ड लेडी हम पर नजर रख रही है। और दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। गू तेज आवाज में कहता है मैंने तुम्हारी किचन में मदद की थी ना। वो कहती है हाँ, अब तुम्हें दादी के पास जाकर रेस्ट करना चाहिए। वो कहता है हाँ। बेबी हल्की आवाज में कहती है आप संजीदगी में काफी अच्छे लगते हैं। गू कहता है सच में। वो हाँ कहती है। वो चला जाता है। रात को वो दोनों ग्रैंड माँ के सामने प्रिटेंड करते हुए एक कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कमरे में पहुंचकर वो अलग हो जाते हैं। बेबे गू का कमरा बहुत अच्छा बताती है और उसके बेड को कहती है ये बहुत नरम है। गू भी बैठ जाता है और कहता है हाँ थोड़ा अच्छा है। गू कहता है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, मुझे अभी भी थोड़ा काम करना है। और खुद सोफे पर आकर अपने लैपटॉप पे काम करने लगता है। बेबे धीरे से उसके पास आती है। गू उसे देखकर डर जाता है और कहता है तुम सोने क्यों नहीं गई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो कहती है क्या तुम्हें किसी ने पहले कहा है कि तुम्हारी आईज कितनी ब्यूटीफुल हैं। वो थैंक्स कहता है। फिर वो कहती है तुम काम करते हुए काफी हैंडसम लग रहे हो और उसकी गर्दन को टच करने लगती है। गू उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है। सुबह बेबे गू के प्राइवेट पार्ट पर लात मार देती है। गू तो बेचारा परेशान हो जाता है। तभी बेबे उसे देखकर चीखने वाली होती है। गू उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उन दोनों के बीच एक किस हो जाता है। ग्रैंडमा ये सब बाहर से सुनकर खुश हो रही होती है। बेबी उसे हटाती है और कहती है कि उसके बाल दबने के बायस सर में दर्द हो रहा है। गू उसके सर की मालिश करता है। गू उसे बताता है कि ग्रैंडमा बाहर से हमारी बातें सुन रही हैं। बेबी तो हैरान हो जाती है। गू कहता है मैं चेक करके आता हूँ। वो दरवाज़ा खोलता है तो ग्रैंडमा बाहर ही होती है और कहती हैं तुम्हें इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है मैं आपसे जल्दी कहाँ उठा हूँ। वो कहती है मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने और चली जाती है। बेबी तो फिर से सो जाती है। दादी और गू बेंच पर लंच कर रहे होते हैं। गू उन्हें गोश्त खाने को देता है। तभी वहां चैन आ जाता है और बेबे को हाई करता है। वो भी हाई करती है। ग्रैंडमा बेबे से कहती है मैंने तुम लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, अब मैं घर जा रही हूँ। बेबे उन्हें कुछ और डेज रुकने को कहती है, लेकिन ग्रैंडमा जवाब देती है कि मुझे अपने घर के पौधों और फूलों की भी लुक आफ्टर करनी है, इसलिए जाना जरूरी है। वो कहता है आपको अपने फूलों से ज्यादा मोहब्बत है या अपने ग्रैंडसन से। वो जवाब देती है हाँ फूलों से। और भी बेबे को रेस्ट करने का मशवरा देती हैं ताकि अगले साल हमें एक ग्रैंडसन दे सके। ये सब सुनकर मुस्कुराते हैं। चैन कहता है अब मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। दादी चली जाती हैं। गू लंच करने बैठता है। बेबे उसे देखकर हंसने लगती है। वो बेबे को अपनी लैप में बिठा लेता है और उसे किस कर लेता है। बेबे कहती है ये क्या मतलब हुआ। वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बेबे कहती है जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। गू गुस्से में जोर से कहता है मुझे काम पर जाना है और बेबे को साइड पर हटा देता है। बेबे मुस्कुराती है और सोचती है वो मुझे लाइक करता है। सीन चेंज होता है। बेबे और उनकी दोस्त दुकान पर होती हैं। तभी वहाँ डोंगशन सामान लेकर आता है। बेबे पूछती है तुम यहाँ। दोस्त कहती है मैंने ही उसे बुलाया है कि हमारी मदद के लिए। डोंगशन उन्हें रेस्टोरेंट जाने को कहता है। बेबे मना करती है, लेकिन दोस्त कहती है नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। वो अपनी मीटिंग के लिए अपने दोस्त के साथ आता है। सब रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। बेबी मेन्यू की प्राइसेस देखकर हैरान रह जाती है और डोंगशन से कहती है ये बहुत महंगा है, हमें किसी और जगह चलना चाहिए। डोंगशन कहता है कोई बात नहीं।
दोस्त 3 डिशेस ऑर्डर करती है। बेबे कहती है डोंगशन ने अभी ग्रेजुएशन की है, ये महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्त कहती है ये अमीर खानदान से है, तुम फिक्र न करो। सब खाने के बाद बाहर निकलते हैं। गू मीटिंग से फारिग होकर आता है और देखता है कि बेबे डोंगशन के साथ है। तभी बेबे गिरने लगती है और डोंगशन उसे बचा लेता है। गू ये सारा सीन देख लेता है। सीन चेंज होता है। बेबे घर आती है तो गू वहां बैठा होता है। बेबे कहती है आप आज जल्दी घर आ गए। गू कहता है तुम आज कहाँ गई थी। बेबे जवाब देती है हम रेस्टोरेंट गए थे जहाँ ली ने हमें खाने पर बुलाया था। गू कहता है अच्छा। बेबे कहती है आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं। गू कहता है मैंने तुम्हें वहां देखा था जब मैं क्लाइंट्स के साथ था। बेबे हूँ कहती है। वो कहता है वो लिटिल बॉय तुम्हें रॉन्ग तरह से देख रहा था। वो शॉक्ड होकर कहती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो ली का कजन है और मेरे यंग ब्रदर जैसा है। वो कहता है मुझे नहीं लगता। वो कहती है क्यों, तो आप उसकी सिस्टर हैं। वो कहता है। बेबी उसके क्लोज जाते हुए उनसे कहती है आप जेलस हैं। वो कहता है मैं जेलस नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। जेलसी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो कहती है पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। गू उससे कहता है क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो क्या मैं जेलस नहीं हो सकता। और उससे कहता है लिटिल सिस्टर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मुखालिफ जिन्स से फासले पर रहना है, नहीं तो मैं भी यही करूंगा। और उसका चेहरा पकड़कर कहता है समझ में आया। वो हाँ कहती है। बेबे उससे कहती है तुमने अभी जैसे स्टैंड लिया ये एक नॉवल जैसा था, मैं तो डर ही गई थी। बेबे की बहन जियांग के घर आती है और उससे कहती है अभी यान यान स्कूल चला जाता है तो आप घर पर रहने के बजाय कोई काम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। वो कहती है मैं काम तो करना चाहती हूँ पर तुम्हारे ब्रदर इन लॉ एग्री नहीं करेंगे और मैं इतने पैसे भी नहीं कमा पाऊंगी। वो कहती है नहीं, आप एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सकती हैं और एक हाउसवाइफ की तरह नहीं, और आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपकी प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। इतने में वहाँ जाओ आ जाता है और अपना कोट वैसे ही फेंक देता है। बेबे कहती है अपने कपड़ों को ऐसे क्यों हर जगह फेंकते रहते हो। वो कहता है क्योंकि मेरी बीवी उसे समेट देगी। बहन जियांग उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। तीनों डिनर कर रहे होते हैं। जाओ कहता है मैंने अभी सुना कौन काम करना चाहता है। बेबे कहती है ब्रदर इन लॉ। यान यान स्कूल चला जाता है इसलिए मेरी सिस्टर काम करना चाहती है। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं जियांग, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बेबे उसे हाँ कहने का कहती है। बहन कहती है मैं भी काम करना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है। सब खुश हो जाते हैं। सिस्टर कहती है सच में मैं काम पर जा सकती हूँ। वो कहता है हाँ, अगर तुम सब घर का काम करके और मेरा ऑफिस बैग तैयार करके जाओ तो। वो कहती है इससे मुझे क्या करना है। बेबे कहती है तुम सिस्टर से ऐसी बात कैसे कर सकते हो। वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा यहाँ रह चुकी हो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और कहता है इसे देखो, इस जैसी ओल्ड लेडी को काम कौन देगा। बेबे कहती है जाओ, तुम मेरी बहन के बगैर इतना कंफर्टेबल रह सकते हो, वो तुम्हारे सारे काम करती है। वो गुस्से से कहते हैं तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की, तुम्हें किसी ने रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। बेबे कहती है तुम जैसे इंसान के साथ ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। बहन उन्हें खाने का कहती है मगर वो वहां से चला जाता है। बेबे अपने घर उदास होकर आती है। गूद से पूछता है क्या हुआ। बेबे कहती है मेरी सिस्टर काम करना चाहती है लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने इनकार कर दिया। गू कहता है अगर तुम्हारी बहन काम करना चाहती है तो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने एग्री क्यों नहीं किया। वो कहती है वो मेरी बहन को काबू में रखना चाहते हैं। गू इस बारे में कुछ सोचता है। गू अपने सेक्रेटरी से कहता है कुछ लोगों को भेजो और उस जाओ को अच्छा सबक सिखाओ। सेक्रेटरी कहता है जी। जाओ कहीं जा रहा होता है तभी कुछ लोग उसे पकड़कर खूब मारते हैं और उसे वार्निंग देते हैं अगर तुमने फिर किसी को जलील किया तो हम तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ेंगे, और उसके मुंह पर थूक कर चले जाते हैं। वो बेचारा अपने घर बुरी हालत में आता है और सोचने लगता है कि ये सब किसने करवाया होगा। कहीं गू ने तो उन तस्वीरों की वजह से नहीं करवाया, अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेबे शॉप में होती है तभी बहन जियांग भागते हुए आती है और खुश होकर बताती है कि मुझे बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की ऑफर आई है। बेबे कहती है पर क्या आपके हस्बैंड राजी होंगे। वो कहती है मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और अब मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। बेबे खुश हो जाती है और कहती है आप बहुत टैलेंटेड हैं, मैं जानती हूँ कि आप इंटरव्यू ज़रूर क्वालिफाई करेंगी। वैसे किस कंपनी में आपका इंटरव्यू है। वो बताती है लू ग्रुप में, और उसी कंपनी में तुम्हारे ब्रदर इन लॉ भी काम करते हैं। बेबे कहती है ठीक है पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो कहती है मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, पर मैंने बहुत साल से काम नहीं किया है इसलिए मुझे तजर्बा नहीं है, मुझे डर लग रहा है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ इंटरव्यू के लिए चलूंगी। बहन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सिस्टर इंटरव्यू देकर आती है। वो कहती है यहाँ के इंटरव्यू में तो बहुत मुश्किल सवालात थे। बेबे कहती है कोई बात नहीं, आपने तो अपना 100% दिया है ना, बाकी आप गॉड पर छोड़ दो। तभी वहाँ जाओ आ जाता है, उसके साथ उसकी मिस्ट्रेस भी होती है। इस लेडी के साथ उसका रिलेशन होता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है लगता है
एल्डर सिस्टर यहाँ इंटरव्यू देने आई है। जाओ कहता है तुम्हारे पर निकल आए हैं जो तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और यहाँ इंटरव्यू देने आ गई। बेबे कहती है तुम मेरी बहन की फ्रीडम को उससे नहीं छीन सकते। और वो सिस्टर से कहती है आप इन्हें इग्नोर करो, हम घर चलते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मिस्ट्रेस कहती है टीम लीडर, क्या ये बड़ी औरत वाकई हमारी कंपनी ज्वाइन करेगी? वो उसके करीब होकर कहता है तुम फिक्र न करो, हमारी कंपनी लू ग्रुप इस येलो फेस वाली औरत को सिलेक्ट नहीं करेगी। वो कहती है तुम सही कह रहे हो। और वो लोग वहीं किस करने लगते हैं। घर पर बहन और बेबे इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ गू आ जाता है और पूछता है आप आज इंटरव्यू के लिए गई थी? बहन जियांग हाँ कहती है। गू उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता है और कंपनी का नाम पूछता है। बहन लू ग्रुप बताती है और कहती है मुझे बहुत फख्र है कि उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका दिया है। गू सोचता है ये तो मेरे पार्टनर की ही कंपनी है। गू उसे कॉल करता है। लू उससे पूछता है क्या काम है? गू कहता है मेरे फैमिली मेंबर में ही किसी ने आज तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू दिया है, उनका नाम जियांग है। वो कहता है मैं उन्हें नहीं जानता। गू कहता है उन्होंने ही तुम्हारी कार पर स्क्रैच लगाया था। लू कहता है हाँ हाँ मुझे याद आ गया, पर तुम उस औरत के बारे में इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? वो कहता है वो मेरी बीवी की बायोलॉजिकल सिस्टर है। लू तो शॉक्ड हो जाता है, तुमने मैरिज कर ली? गू उसे कहता है तुम इसे राज रखना। वो हाँ कहता है और बहन जियांग का प्रोफाइल चेक करता है। कहता है ये औरत काफ़ी सिंपल रहती है, मैं उन्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। गू कहता है शुक्रिया। बहन के पास कंपनी से कॉल आती है और वो बहुत एक्साइटेड होकर बेबे को बताती है मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। और दोनों एक साथ चिल्लाने लगती है। तभी गू वहाँ आता है। बेबे उसे गले लगाते हुए बताती है सिस्टर ने इंटरव्यू पास कर लिया है। बेबे बहन से कहती है हमें आपके लिए कपड़े खरीदने चाहिए। और वो तीनों तैयार हो जाते हैं। बेबे और बहन जियांग स्टोर में शॉपिंग करने आते हैं। बेबे उनके लिए कपड़े सिलेक्ट करती है। वो कहती है ये बहुत शॉर्ट है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ देखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे। बेबे कहती है ये ड्रेस शॉर्ट नहीं है, आप इसे पहन कर देखिए। बहन ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में आती है, तभी वो जाओ को उसकी मालकिन के साथ देख लेती है और उन पर गुस्सा करने लगती है। मालकिन अपना ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है हम दोनों बस एक दूसरे से मिल रहे थे, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? सिस्टर उसे गुस्से से थप्पड़ मारने वाली होती है, पर जाओ उन्हें धक्का दे देता है। बेबे अपनी बहन को देखकर उन्हें संभालती है। गू का सेक्रेटरी गू को बताता है मैडम यहाँ आई हैं। मालकिन ड्रामा करते हुए कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। जाओ कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये ब्लू फेस औरत कुछ नहीं कर सकती। बेबे कहती है जाओ तुम इतना नीचे गिर जाओगे, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस नहीं की और तुम मेरी बहन को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी गू वहां आ जाता है। जाओ उससे कहता है गू तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? वो कहता है अगर तुम मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाओगे तो जाहिर है मैं उसे बचाने आऊंगा। गू कहता है तुम इतने घटिया हो कि अपनी औरत को छोड़कर दूसरी औरत पर पैसे खर्च कर रहे हो। जाओ उसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी गू कहता है मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया है, तुम हमें टच भी नहीं कर सकते। सही से रहो वरना लात मारकर भगा दिए जाओगे। जाओ तो वहां से चला जाता है। मालकिन भी उसके पीछे निकल जाती है। बहन तो बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। गू कहता है मैं उन्हें चेक करके आता हूँ। बेबे बहन को संभालती है। बहन जियांग कहती है अब मैं इस शख्स के साथ और नहीं रह सकती, मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगी। गू उनका लिबास लाकर देता है। बेबे गू से कहती है अभी मेरी सिस्टर की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं डाइवोर्स तक उनको अपने साथ रख सकती हूँ। वो कहता है बिल्कुल। जाओ घर आता है तो बहन जियांग उसे तलाक के कागजात दे देती है। वो देखकर हंसने लगता है और कहता है तुम अकेले क्या क्या संभाल पाओगी येलो फेस लेडी? वो कहती है इतने दिनों से मैं एक अंधेरे में रह रही थी और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जाओ कहता है ठीक है और डाइवोर्स केस पेपर्स पर साइन कर देता है और उस पर फेंकते हुए कहता है मैं भी देखता हूँ तुम मेरी सपोर्ट के बगैर कितने दिनों तक रह सकती हो। सिस्टर जियांग तो रोने लगती है। बेबे सिस्टर जियांग को कमरा देते हुए कहती है आज से ये आपका ही है। कमरे में बहन जियांग उससे माफी मांगती है कि उसने उसे परेशानी में डाला। बेबे उन्हें समझाती है कि हम एक फैमिली हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है। बेबे और बहन जियांग कंपनी आई होती हैं। बेबे कंपनी देखकर खुश हो रही होती है और कहती है आपको यहाँ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। इतने में वहाँ जाओ और उसकी मिस्ट्रेस आ जाती है। जाओ पूछता है जियांग तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं यहाँ काम करने आई हूँ, अब मैं लू ग्रुप की एम्प्लॉय हूँ। बेबे कहती है अगर मेरी सिस्टर यहाँ काम करने नहीं आएगी तो तुम जैसे अफेयर चलाने आएंगे। मिस्ट्रेस कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो कहती है मैं तो और भी बोलूंगी। इतने में जाओ बहन जियांग का हाथ पकड़ लेता है। लोग उससे छुड़ाते हैं। वो कहता है तुम इस कंपनी में पास कैसे हो गई? मिस्ट्रेस कहती है जरूर इन्होंने कंपनी में आने के लिए कुछ डर्टी तरीका इस्तेमाल किया होगा। बेबे कहती है तुम मेरी बहन को ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम जैसों को तो कोई अपने घर में नैनी भी नहीं रखेगा। इतने में सभी के पास नोटिफिकेशन आता है जिसमें जाओ और मिस्ट्रेस की तस्वीर साथ में होती है। सभी एम्प्लॉयज ये देखकर हंसने लगते हैं। बेबे कहती है ये सभी क्यों
बातें बना रहे हैं। बहन उसे फ़ोन दिखाती है। मिस्ट्रेस तो जाओ पर चिल्लाते हुए चली जाती है। जाओ तो सारा इल्ज़ाम उन पर डालने लगता है और उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाते हैं। जाओ उनसे कहता है, इस येलो फेस वाली लेडी को किसने कंपनी में एंट्री दे दी है और ये हमारे काम में इंटरफेरेंस कर रही है। जल्दी आप सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाएं। जियांग उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है, नॉनसेंस बातें मत करो। जाओ तो सोचता है, मैं इस कंपनी का पुराना एम्प्लॉय हूँ, तुम मुझे यहाँ पर बीट नहीं कर सकती। तभी मैनेजर कहते हैं, जाओ ही तुम फायर किए जाते हो, अपना सामान उठाओ, यहाँ से चले जाओ। वो उन्हें समझाने लगता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये डाइवोर्स्ड औरत मुझे बसाना चाहती है, आप मुझे इसके लिए फायर कैसे कर सकते हैं। मैनेजर उस पर फाइल फेंकते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि एक सेल्समैन लीडर कंपनी के इतने फंड्स में घोटाला करेगा, और उसे बाहर निकलवा देते हैं। वो चिल्लाता रह जाता है, गार्ड्स उसे बाहर फेंक देते हैं। वो कहता है, मैं तुम दोनों से बदला लेकर रहूंगा। बेबी बहन को समझा रही होती है, तभी लू वहां आ जाता है और कहता है, मैं लू हूँ, इस कंपनी का बॉस। वो दोनों उन्हें ग्रीट करती हैं। वो कहता है, आप अब कंपनी की एम्प्लॉई हैं तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कंपनी की इमेज डैमेज हो। जियांग कहती है, आप फिक्र ना करें, मैं कंपनी के रूल्स नहीं तोड़ूंगी। लू वहां से चला जाता है। बेबे कहती है, आपके बॉस तो नाइस है। सीन चेंज होता है। रात में बेबे जब घर आती हैं तो गू उनकी आंखों पर हाथ रख लेता है। बेबे उससे कहती है, तुमने लाइट ऑफ क्यों की। गू उन्हें अपने साथ लाता है और आंखें खोलने का कहता है। उसने उनके लिए स्पेशल डिनर तैयार किया होता है। वो कहती है, आपने ये सब क्यों किया। वो कहता है, बस तुम्हें खुश करने के लिए। ये डिशेस मैंने पहली बार रेडी की हैं, तो अगर इसका टेस्ट खराब हो तो बराह करम मुझे इल्ज़ाम मत देना। बेबे तो उसे किस कर लेती है। गू भी उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है और उसे कमरे में ले जाता है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रात गुजार लेते हैं। सुबह में गू तैयार हो रहा होता है और बेबे को किस करके कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ बेबी। वो कहती है, हाँ, और गू के जाने के बाद शर्मिंदा हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। बेबे और ली एक पार्टी में आए होते हैं। तभी वहाँ डोंगचन आकर उन्हें कहता है, आप लोग इतनी देर से क्यों आए। मुझे कुछ कंपनी वर्क से जाना होता होगा। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं अपनी आंट को देख लेती हूँ, और उनसे मिलने चली जाती है। बेबे खाना खाने लगती है। तभी वेटर्स कहते हैं, मिस्टर गू भी इसी पार्टी में आए हुए हैं। बेबे गू को वहां देख लेती है पर उसे लगता है कि ये कंपनी वर्क से आया होगा और उसे मिलने का सोचती है। तभी टोंगशन और एक ओल्ड मैन गू को मिस्टर गू कहकर ट्विस्ट करने का कहते हैं। बेबे ये सुन लेती है। गू तो उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी डोंगशन कहता है, सिस्टर, ये मिस्टर गू हैं, क्या आप इन्हें जानती हैं। बेबे कहती है, ओह, तो तुम मिस्टर गू हो, वेंगचन के सबसे अमीर शख्स। तुमने मुझसे झूठ बोला। गू कहता है, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, और उसे एक्सप्लेन करने आता है। बेबे दूर होते हुए कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, और गुस्से में वहां से चली जाती है। गू उसके पीछे जाता है और बाहर उसे रोककर कहता है, मुझे माफ कर दो। बेबे कहती है, तुम इतने दिनों से अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखे थे, हत्ता कि तुमने ग्रैंडमा को भी इसमें शामिल कर लिया। कोई बात नहीं, मेरे सामने से हट जाओ। और वो चली जाती है। गू बेचारा चिल्लाता रहता है। बेबे अपने दोस्त ली के साथ बार में पीने के दौरान गाना गाती है। उसकी दोस्त उसे ज्यादा पीने से मना करती है। वहाँ डुंगशन आ जाता है और पूछता है, बेबे इतनी उदास क्यों है। ली कहती है, इसका शौहर सबसे अमीर शख्स मिस्टर गू निकला, इसलिए यह गमगीन है। उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई थी। डोंगशन उसे घर ले जाने की कोशिश करता है मगर बेबे जाने का नाम नहीं लेती। तभी वहाँ गू भागते हुए आता है और उसे उठा लेता है। बेबे काफी नशे में होती है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। डोंगशन गू से कहता है, आप इन्हें अच्छे से घर ले जाइएगा, सिस्टर काफी नशे में है। गू हाँ कहता है और बेबे को लेकर चला जाता है। बेबे घर आकर नींद में ही बोल रही होती है, गू आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। गू उसे माफ करने के लिए कहता है, मुझे तुमसे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए थी। मॉर्निंग में बेबे की आंख खुलती है तो वो कमरे में होती है। सोचती है, कल मैं तो बार में पी रही थी, तो फिर मुझे कौन लाया। कहीं गू ने तो मुझे कल घर नहीं लाया। बेबे नीचे आती है तो ली वहीं होती है और कहती है, कल मैं तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान हो गई थी, और उसे खाने के लिए स्नैक्स देती है। सीन शिफ्ट होता है। जाओ एक डार्क रूम में होता है। तभी वो फ़ोन में गू का इंटरव्यू देख लेता है, जहाँ उसे भी पता चल जाता है कि गू वेंगचन का सबसे अमीर शख्स मिस्टर गू है। घू हाय और वह तब फ्लैशबैक सीन याद करता है जहां वो वही शख्स से दोबारा मिलने आता है और उससे पैसे देता है। वो शख्स उसे बताता है कि हमने उस दिन बेबे को गलत रूम में भेज दिया था जो मिस्टर गू का था। प्रेजेंट पे जाओ उस इंटरव्यू को देखकर कहता है, वो मिस्टर गू ही था जिसके कमरे में बेबे उस रात गई थी। कोई बात नहीं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसके बदले मेरी नौकरी चली गई और मैं बेघर हो गया। बेबे जा रही होती है तभी जाओ सामने आ जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और पूछ रही हो यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहती है, ये सब तुम्हारी मिस्टेक है। वो कहता है, तुम मुझे इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने उस दिन गलती से तुम्हें गू के बिस्तर पर भेज दिया था। अगर उस दिन मैं तुम्हें भेज देता तो आज तुम यहाँ नहीं होती।
बेबे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है, अब तुम सब जान चुकी हो तो अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और वो छुरी से बेबे पर हमला करने वाला होता है, तभी गू छुरी को आकर पकड़ लेता है और जाओ को दूर मारकर गिरा देता है। सिक्योरिटी जाओ को पकड़ लेती है। गू उसे ले जाने का कहता है, उसके हाथ से बहुत खून बह रहा होता है। बेबे उसे हक कर लेती है। गू हॉस्पिटल में होता है। गू कहता है, बस थोड़ी सी चोट है। बेबे कहती है, तुम्हें छुरी को नहीं रोकना चाहिए था। वो कहता है, मैं तुम्हें दर्द में कैसे देख सकता हूँ। ग्रैंडमा बेबे को बाहर बुलाती है और उससे कहती है कि गू एक औरत के साथ 4 साल पहले रात गुजार चुका था। उसे ड्रग दिया गया था। बेबे कहती है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया था। ग्रैंडमा कहती है, उसने सोचा कि ये तुम्हारे मान को तकलीफ पहुंचेगा। तुम और गू दोनों ही इस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, इसलिए वो आज तक लेडीज से दूर भागता आया है, इसलिए मुझे उम्मीद है तुम उसे समझोगी। बेबे हाँ कहती है। बेबे गू के पास बैठी होती है। गू नींद से जागता है तो बेबे वहां से जाने लगती है। गू उसे रोककर पूछता है, तुम्हें ग्रैंडमा ने कुछ बताया? वो 4 साल वाला एक्सीडेंट? वो हाँ कहती है। गू कहता है, मुझे बाद में पता चला कि जिस रात तुम उस मर्द के साथ थी वो मैं ही था। मैंने सोचा तुम परेशान हो सकती हो। बेबे कहती है, मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला। बेबे कहती है, जब वो मामला गुजर चुका है तो उससे मुतालिक हमें बात नहीं करनी चाहिए। गू कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। बेबे कहती है, अभी मैंने तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने वाली बात के लिए माफ नहीं किया है। गू कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहती है, क्या मेरी वजह से? वो कहता है, हाँ, तुम्हें याद नहीं है? तुमने ही तो कहा था मुझे सिंपल लाइफ गुजारनी है, तुम्हें किसी रिच मैन से शादी नहीं करनी है। मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद मुझसे शादी के लिए इनकार न कर दो। तभी सिस्टर भी हॉस्पिटल आ जाती है और उससे कहती है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वहाँ ग्रैंडमा और चैन भी आ जाते हैं। वो सबके सामने बेबे को अंगूठी देते हुए प्रपोज करता है और कहता है, क्या तुम दूसरी बार एक रिश्ता कबूल करती हो? बेबे इमोशनल होकर हाँ कहती है। गू उसे रिंग पहना देता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। बेबे और गू एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग हो जाती है।